देखिए, भाजपा का सपना है बिहार और बंगाल पे कब्जा जमाना। बिहार में भाजपा कामयाब नहीं हुई तो पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके भाजपा बिहार में सत्ता में आई, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में अभी तक नहीं बन पाया। भाजपा सत्ता में आने की तैयारी काफ़ी जोर शोर से कर रही है, काफ़ी प्रयास कर रही है और ने बंगाल के विकास को लेकर केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही है। हिंदू वोट अगर पूरी तरह से मोबिलाइज हो जाते हैं अगर भाजपा के पक्ष में, तो भाजपा सत्ता में आ सकती है। नहीं तो वहाँ ममता बनर्जी की नींव इतनी मजबूत है, जड़ें वो इतना सिंपल रहती हैं, इतना डेवलपमेंट वर्क करती है, इतना आम लोगों के लिए काम करती है कि जन जन में ममता बनर्जी विराजमान है। तो आखिर ममता बनर्जी के जीतने की वजह क्या है? आखिर कौन कौन जातियां जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करती है और भाजपा का समीकरण क्या है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई समीकरण नहीं है, तो सभी जातियों का ममता बनर्जी का एक झुकाव है, ममता बनर्जी का एक बेस बैंक है। उन्होंने वाम दलों का जो बेस वोट उसी को अपने पाले में किया, उसी को अपने पाले में करके वो सत्ता में हासिल हुई। मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, बंगाली भी हैं, सब लोग उनके वोटर हैं। भाजपा के भारतीय जनता पार्टी उसी में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, धर्म के नाम पर। जो माँ काली के पूजा करती हैं, जो दुर्गा के पूजा करती हैं, जो राम के पूजा करते हैं, उन लोगों को धर्म के नाम पर भाजपा के साथ जोड़ना चाहती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही है। कुछ हद तक पिछले चुनाव में कामयाबी मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। जिस प्रकार से बिहार और यूपी में कामयाबी मिली भाजपा को धर्म के नाम पर, वो कामयाबी बंगाल में नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव का बिगुल बजने वाला और चुनाव आने में 3 से 4 महीने शेष बचे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावी दंगल में इस बार लड़ाई आन बान और शान की होगी, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल का जो साम्राज्य है वो ममता बनर्जी संभालते आई है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी। लगातार पश्चिम बंगाल जीतने की कोशिश भाजपा कर रही है और इस बार का समीकरण क्या होगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव में 294 जो विधानसभा की सीट है, जिस 225 जो सीटें हैं वो तृणमूल कांग्रेस के खाते में है, वहीं 65 सीटों पे बीजेपी लगातार पिछले चुनाव में बढ़त बनाई थी। आपको क्या लग रहा है कि बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत होते चली गई है, लेकिन जो भाजपा का सपना है कि पश्चिम बंगाल में कब जीत का परचम लहराए और इस बार का समीकरण क्या होगा, किस प्रकार से ममता बनर्जी फिर से भाजपा पर हावी रहेगी और इस बार हवाओं का रुख क्या रहेगा, किस तरह से माहौल दिख रहा है और भाजपा की रणनीति क्या रहेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, भाजपा का सपना है बिहार और बंगाल पे कब्जा जमाना। जो लगातार भाजपा का यही सोच रहा था कि बिहार और पूरे देश में भाजपा ने लगभग सत्ता पे कब्जा जमा लिया है, प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो। बिहार में भाजपा कामयाब नहीं हुई तो पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके भाजपा बिहार में सत्ता में आई, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में अभी तक नहीं बन पाया है। भाजपा का मुख्यमंत्री अभी तक बिहार में नहीं बन पाया है और भाजपा चाहती है कि बिहार में भी मुख्यमंत्री हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके बाद भाजपा बंगाल में तो सत्ता से भी कोसों दूर है। पिछले बार भी बहुत प्रयास किया गया था, पूरी भाजपा की टीम लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैंप किया वहाँ, लेकिन भाजपा सत्ता में नहीं आ सकी, 65 सीटों पर सिमट के रह गई। जनाधार तो मजबूत हुआ था पिछले चुनाव में। निश्चित तौर पर भाजपा पे ही थी भाजपा। देखिए, भाजपा की जो रणनीति है हिंदू मुस्लिम को विभाजन करना, तो भाजपा उसमें काफ़ी हद तक पिछले बार कामयाब हुई थी हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने में, जिसके कारण वो 65 सीटों पर आई थी। और इस बार भी भाजपा की वही रणनीति है कि हिंदू मुस्लिम को जितना उभारो, जैसे बिहार में सर के माध्यम से वोट काटे गए, यूपी में बंगाल में भी यही तैयारी है कि सर के माध्यम से अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोट काटा जाए ताकि भाजपा सत्ता में आ सके। भाजपा सत्ता में आने की तैयारी काफ़ी जोर शोर से कर रही है, काफ़ी प्रयास कर रही है संगठन के स्तर पर और बंगाल के विकास को लेकर केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही है। इसके अलावा जो वोटर समीक्षा के नाम पर कहा जाता है कि बांग्लादेशी वोटर, उनका नाम काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर बंगाल में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। तो भाजपा चाहती है कि किसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम की गोलबंदी हो जाए, हिंदू और मुस्लिम की गोलबंदी हो जाए। अगर गोलबंदी हो जाती है तो भाजपा का
लॉटरी लग सकता है बंगाल में। हिंदू वोट अगर पूरी तरह से मोबिलाइज होते हैं, हो जाते हैं अगर भाजपा के पक्ष में, तो भाजपा सत्ता में आ सकती है। नहीं तो वहाँ ममता बनर्जी की नींव इतनी मजबूत है, जड़ें वो इतना सिंपल रहती हैं, इतना डेवलपमेंट वर्क करती है, इतना आम लोगों के लिए काम करती है कि जन जन में ममता बनर्जी विराजमान है और लोग ममता बनर्जी को चाहते हैं। जिस प्रकार से वाम दलों का वहाँ कब्जा था लोगों के भीतर, वाम दलों ने जिस प्रकार से पैठ बनाई थी, तो उस पैठ को ममता बनर्जी ने काटा था और वो जड़ तक पहुँच गई है लोगों के, मतलब घर घर में ममता बनर्जी पहुंची हुई है। तो घर घर में उनका वोट है, उसका काट भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के रूप में कर रही है और यही काट से भाजपा सत्ता में आ सकती है। नहीं तो बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन 2021 में जो चुनाव हुए थे, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल की सरजमी पे उतर के लगातार सभाएं की, तब जाके 65 का मुकाम जो है वो हासिल कर पाई और एक जो सम्मानजनक जो सीटें थी वो सफलता मिल पाई। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाजपा का जो जनाधार है पश्चिम बंगाल में वो तो मजबूत हुआ, लेकिन ममता बनर्जी के लेवल का कोई फेस भाजपा के पास है कि नहीं? पश्चिम बंगाल का कोई फेस की बात नहीं है, भाजपा फेस लेके नहीं चलती है। भाजपा कहती है कि अपना एक तो हिंदू मुस्लिम, उसके बाद ममता बनर्जी को कमज़ोर करना चाहती है। ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं उनको तोड़कर अपने पाले में लाना चाहती है और कई लोगों को उन्होंने मिलाया ही अपने पाले में, और मिला करके भाजपा किसी प्रकार से केन प्रकार बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। आप देख ले रहे होंगे बंगाल में मस्जिद बनाने की बात चल रही है। एक जो विधायक हैं तो वो वहाँ वो मस्जिद बनाने का ठीक चुनाव से पहले देखिए लेके पहुंचे, तकरीबन 2 लाख लोग पहुंचे और तृणमूल कांग्रेस से वो निलंबित। वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाजपा वहाँ से जो भाजपा तृणमूल कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और हिंदू मुस्लिम करेगी तो उतना मजबूत होगी, जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतनी भाजपा मजबूत होगी वहाँ। तो आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के जो एक निलंबित विधायक हैं, अब वो मस्जिद के चुनाव से ठीक पहले मस्जिद निर्माण की बात हो रही है ताकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का मोबिलाइजेशन नींव रखी गई। कहीं ना कहीं ये बैकडोर से बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी नींव रखी गई है कि कहीं ना कहीं इससे हिंदू मुस्लिम की गोलबंदी हो, और कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है कि वो एक सिंबल है। वहाँ जो विधायक और मस्जिद निर्माण के लिए जो आगे आए हैं वो तो एक कहीं ना कहीं बोला जाए कि किसी के लिए खिलौना बनकर, प्यादा बनकर खेल रहे हैं और फंडिंग सारा किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है ताकि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो सके। और एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद का कोई नाम नहीं होता, आप जान लीजिए। ये जितने लोग हैं मीडिया में हो चाहे कहीं, भाजपा में मुसलमानों में बस इबादत करते हैं लोग, किसी मस्जिद का नाम नहीं होता है, जगह के नाम पर होता है मस्जिद। बाबरी मस्जिद उसका जो तोड़ा गया उसका नाम हिंदुओं द्वारा रखा गया था, बाबर ने बनाया था, बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, इसलिए बाबरी मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया था, जमीन में, लेकिन ये फिर जमीन वो वहाँ अपना बना रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं मीडिया में, एक बोले ना हिंदू मुस्लिम बस करना है और कुछ नहीं। मतलब देश को फिर से धर्म के नाम पर विभाजित करना है, ये इसमें गहरी साजिश है। विदेशी शक्तियाँ भी इसमें लगी हुई हैं, हिंदू मुस्लिम करके भारत को विभाजित करो। भारत को विभाजित करने की यह रणनीति है कि जब तक धर्म के नाम पर विभाजन होगा, मार काट होगा, गृह युद्ध की स्थिति होगी, तो ये रणनीति है। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियाँ भारत में एक्टिव है और उसमें यहाँ के भी लोग, जैसे आज़ादी के आंदोलन में भी कई गद्दार लोग थे जिनके कारण देश का विभाजन हुआ, आज भी वैसे ही कई गद्दार लोग हैं जो देश का विभाजन करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर देश का विभाजन करना चाहते हैं। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें हिंदू भी है, ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान है, हिंदू लोग भी हैं कई जो देश का, निश्चित तौर पर। और आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे एकता और भाईचारा टूट रहा है, धर्म के नाम पर लोग भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं, कट्टरता आ रही है लोगों में। मतलब आप देख रहे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, सबसे ध्यान लोगों का हट रहा है, केवल धर्म। आज से 100 साल 500 साल पहले जो धर्म के नाम पर शोषण होता था वही फिर से लाने की तैयारी है और विदेशी शक्तियाँ इसमें एक्टिव हैं कहीं ना कहीं, जो देश का विभाजन करना चाहती है। जिस प्रकार से बांग्लादेश का विभाजन हुआ था,
पाकिस्तान से अलग किया गया था, उसी तरह से भारत को शुरू से प्रयास किया जा रहा है। भारत से कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया जाता है, भारत से लद्दाख को अलग करने का प्रयास किया जाता है, भारत से चीन बॉर्डर पर आपको जो सीमाएं हैं उसको अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत में विभाजन की का प्रयास किया जा रहा है। विदेशी शक्तियां काफ़ी एक्टिव है, तो इसके लिए देश के लोगों को सचेत होना होगा, एकजुट होना होगा ताकि देश का विभाजन ना हो। नहीं तो धर्म के नाम पर जब लड़ाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर देश का विभाजन होगा और विदेशी शक्तियों की मंशा कामयाब होगी। एक और है, जिस प्रकार से बिहार में जो समीकरण है, जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो भाजपा को वोट करते हैं, मुसलमान यादव जो है वो तेजस्वी आरजेडी का वोटर कहा जाता है, तो आखिर ममता बनर्जी के जीतने की वजह क्या है? आखिर कौन कौन जातियां जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करती है और भाजपा का समीकरण क्या है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई समीकरण नहीं है। वहाँ पे पहले वाम दल का समीकरण था, वामपंथी दलों के साथ, मतलब जितने भी बंगाली और जितने भी जैसे बंगाली में भी सभी जातियां होती है। जिस प्रकार से आप हिंदू में यादव, राजपूत, भूमियार, कुर्मी, बैस, ब्राह्मण, उसी तरह बंगाली में भी जातियां होती है, कैस, तती, सभी जातियां होती है। तो सभी जातियों का ममता बनर्जी का एक झुकाव है, ममता बनर्जी का एक बेस बैंक है। उन्होंने वाम दलों का जो बेस वोट उसी को अपने पाले में किया, उसी को अपने पाले में करके वो सत्ता में हासिल हुई। मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, बंगाली भी हैं, सब लोग उनके वोटर हैं। भाजपा के कौन? भारतीय जनता पार्टी उसी में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, धर्म के नाम पर। जो माँ काली के पूजा करती हैं, जो दुर्गा के पूजा करती हैं, जो राम के पूजा करते हैं, उन लोगों को धर्म के नाम पर भाजपा के साथ जोड़ना चाहती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही है। कुछ हद तक पिछले चुनाव में कामयाबी मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। जिस प्रकार से बिहार और यूपी में कामयाबी मिली भाजपा को धर्म के नाम पर, वो कामयाबी बंगाल में नहीं मिल पाई है। हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों में धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। यही आप चले जाइए साउथ में, भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, बंगाल में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि धर्म के नाम पर वो सफलता प्राप्त करे, और बंगाल उनका टारगेट यही है कि धर्म के नाम पर बंगाल में कब्जा जमाया जाए। और बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है, जो पूरे देश भर से लोग ईंट लेकर के गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है और इसका दुष्परिणाम आने वाले समय में हो सकता है। सत्ता तो भले आ जाएगी किसी के हाथ में, सत्ता भले ममता की चली जाएगी या फिर से ममता बनर्जी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन जो दरार लोगों के बीच होगा, जो विदेशी शक्तियां चाहती है कि देश का विभाजन करें, उसमें उसे विदेशी शक्तियों को सफलता मिलेगी और देश विभाजन के रास्ते पर जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे और तमाम बारीकियों को बता रहे थे कि किस प्रकार से बड़ी साजिश चल रही है। जो बाहर की शक्तियां हैं वो एकता और भाईचारे को तोड़ना चाहती है, और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव होने में 4 महीने शेष जरूर बचे और इस बार चुनावी दंगल में काफ़ी किसका जीत का डंका बजेगा, भाजपा ममता बनर्जी को हरा पाएंगे या जो भाजपा का सपना है बंगाल जीतना, उसमें नरेंद्र मोदी सफल हो पाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार।